हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में अपने लेसन नंबर 8 की शुरुआत करेंगे व्याकरण में, और हमारे पाठ का नाम है शब्द भंडार। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। शब्द भंडार में पहले हम बात करेंगे समान अर्थ वाले शब्दों की या पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्द हमारे, मैं आपको बता दूं, वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ मतलब बिल्कुल बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, तो जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं। माँ आप मुझे कभी बेटी कहती है, कभी बिटिया, कभी पुत्री, क्यों? क्योंकि नेहा, ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। यानी कि मतलब यही है कि अगर हम एक शब्द को दूसरे उससे जोड़ दें तो उसका मतलब भी सेम ही होगा। जैसे कि बेटी, बेटी का क्या अर्थ हो गया? कभी बिटिया, कभी पुत्री, तो मतलब तो इनका एक ही हुआ ना। तो ये समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। आओ मैं तुम्हें समान अर्थ वाले शब्द सिखाती हूँ। ठीक है, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची भी कहते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, देखें क्या है। पहला शब्द है आग। आग को क्या कहेंगे? अग्नि, अनल। घर को ग्रह, आल्य। आंख, नेत्र, नयन। कमल को पंकज, नीरज। उद्यान को बाग, बगीचा। पानी, जल, नीर। धरती, धरा, भूमि। आकाश, आसमान, गगन। पेड़ को वृक्ष, तरु। फूल को पुष्प, सुमन। बेटा, पुत्र, सुत। बादल को मेघ, घन। मित्र को दोस्त, सखा। भगवान, ईश्वर, प्रभु। माँ को माता, जननी। रात, रात्रि, निशा। पक्षी, पंछी, विहग। शाम को सायं, संध्या। और संसार को जग, जगत। हवा, पवन, वायु। वर्षा, बारिश, बरसात। औरत, महिला, स्त्री। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द। आगे देखिए क्या बोला है। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर सीखे, यानी कि जिन शब्दों के अर्थ बिल्कुल समान होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी है, क्वेश्चन दिया है करने के लिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, ये घर है, तो घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर का पर्यायवाची होता है ग्रह, आल्य। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रह और आल्य। और ये है कौन? भगवान। भगवान का क्या होगा? ईश्वर और प्रभु। फिर है, आगे देखें, कमल। कमल का होगा पंकज और नीरज। तो यहां लिखेंगे फिर ये लास्ट में देखें क्या है। पक्षी, पक्षी का होगा पंछी और विहग। पंछी, विहग। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान कीजिए और लिखिए। चलिए मैचिंग करते हैं। बेटा, बेटे का क्या होगा? पुत्र। विद्यालय का पाठशाला। संसार, जग। रात, रात्रि। सूर्य, सूरज। आकाश, आसमान। चलिए लिखते हैं इनको यहाँ पे। विद्यालय, विद्यालय का क्या होगा? पाठशाला। संसार, जग। रात, रात्रि। आकाश, आसमान। फिर है सूर्य, सूर्य का सूरज। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती का क्या होगा? धरा और पृथ्वी। आगे देखें, पानी, पानी का होगा जल, नीर। भगवान का ईश्वर, प्रभु।
मित्र का सखा, दोस्त। शाम, शाम का सायं और संध्या। घर, घर का गृह और आलय। आगे देखें क्या क्वेश्चन बोला है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द वृक्ष में से छांट कर लिखिए। आपको यहाँ पे वृक्ष दे रखा है, इसमें से आपको पर्यायवाची शब्द छांट छांट के लिखने हैं। जैसे कि वर्षा का हुआ बारिश, बरसात। संसार का क्या होगा? जग और जगत। यहाँ होगा जग, यहाँ होगा जगत। हवा, हवा का क्या होगा? पवन और वायु। फिर है फूल, फूल का क्या होगा? पुष्प और सुमन, सुमन। माँ, माँ का होगा जननी, माता। फिर है पक्षी, पक्षी का होगा विहग और पंछी। पंछी, ठीक है। तो ये हुए हमारे शब्दों में से हमने छांट कर लिखे विलोम शब्द। आगे आपका दूसरा टॉपिक आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द हमारे वो शब्द होते हैं बच्चों जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि नया, नया का क्या अपोजिट होगा? उसका उल्टा क्या होगा? विपरीतार्थक क्या होगा? नए का पुराना। और जैसे कि उल्टे का सीधा। तो बिल्कुल जिनका मीनिंग जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है एक दूसरे से, उनको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं उनको। तो देखें मम्मी, कितना उजाला है यहाँ, यहाँ दिन है। हाँ बेटी, पर यहाँ तो अंधेरा है, यहाँ रात है। अरे ये तो विलोम शब्द हैं। आओ बेटी और कुछ विलोम शब्द पढ़ें। चलिए, जैसे कि उजाला, उजाले का यहाँ पे क्या हो गया? उजाले का हुआ यहाँ पे अंधेरा, और दिन का क्या हो गया? रात। तो आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है इनके। तो इस तरीके से आगे हम और कुछ विलोम शब्द देखते हैं और पढ़ते हैं क्या बोला है। चलिए, आज, आज का क्या होगा उल्टा? कल। एक, अनेक, ऊंचा, नीचा, न्याय, अन्याय, हिंसा, अहिंसा, उजाला, अंधेरा, पास, दूर, यहाँ, वहां, सरल, कठिन, जीत, हार, साफ, गंदा, जन्म, मृत्यु, मान, अपमान, नेक, दुष्ट, अमीर, गरीब। प्रश्न उत्तर, सुख दुख, धीरे जल्दी, मोटा पतला, धरती आकाश, बढ़ना घटना, फूल कांटा, वीर कायर, लाभ हानि, सुबह शाम, खुशबू बदबू, कच्चा पक्का, काला सफेद, जमीन आसमान, नया पुराना। तो ये हुए हमारे कुछ विलोम शब्द। आगे देखें क्या कहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है करने के लिए, दिए रंगीन शब्द के सही विलोम शब्द पर गोला बनाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनके विलोम शब्द देखने हैं और ठीक वाले पे सर्किल बनाना है। जैसे कि सरल, सरल का क्या होगा? कठिन। गंदा, गंदे का सफेद। प्रश्न का उत्तर, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ठंडा गरम, रात दिन, वीर कायर, मोटा पतला, सुबह शाम। तो ये हुए हमारे विलोम शब्द पे हमने सर्कल करे। आगे देखें, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चलिए विलोम शब्द लिखें। नए का क्या होगा? पुराना। प्रश्न का उत्तर, हार का जीत, धरती, धरती का आकाश, खुशबू बदबू, चतुर, चतुर का क्या होगा? उठना बैठना, ऊपर नीचे, गीला सूखा, सुबह शाम। तो ये हुए हमारे कुछ विलोम शब्द। आगे देखें,
दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर वाक्यों की पूर्ति करिए। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे, रेड रेड से लिखे हुए हैं, तो इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड लिखने हैं। मेरे सभी डैश हैं, कोई नहीं। मेरे सभी मित्र हैं, मित्र का क्या होगा? दुश्मन। मेरे सभी मित्र हैं, दुश्मन कोई नहीं। माँ, झूठ बोलना अच्छा है या झूठ? झूठ का क्या होगा? सच। यह गुड़िया नकली नहीं असली लग रही है। नकली का होगा असली। मेरे जूते पुराने नहीं नए हैं। जंगली शेर जंगली पशु है, पालतू नहीं। जंगली का क्या होगा? पालतू। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ विलोम शब्द। आगे देखें, विलोम शब्द अर्थ वाले चित्रों का मिलान करिए। सिंपल आपको मैचिंग करनी है। जैसे कि ये क्या है? सेब। सेब का क्या होगा यहाँ पे? इसको इससे मिलाएंगे, मोटे को पतले से मिलाएंगे, कछुए को खरगोश से मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे। ठीक है, ये पक्का है, ये कच्चा है। ठीक है, इस तरीके से हमने मैचिंग करी। आगे देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो होते हैं यानी कि जिनमें हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ना करके उनकी जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो आते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। मम्मी, मैं बड़ी होकर गाना गाया करूंगी। बेटी, यह कहो कि मैं बड़ी होकर गायिका बनूंगी। गायिका, यह तो अच्छा शब्द है। बेटी, ऐसे ही और शब्द हैं, आओ उन्हें भी पढ़ें। ठीक है, जैसे कि गाना गाने वाले की जगह हमने क्या प्रयोग किया? गायिका। ऐसे ही कुछ और भी शब्द होते हैं। देखें, जो विद्यालय में पढ़ाता हो। कौन? अध्यापक। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। वर्ष में एक बार होने वाली वार्षिक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो दूसरे देश का हो विदेशी। जो डरता नहीं हो निडर। जिसमें दया हो दयालु। जिसे भूख लगी हो भूखा। लालच करने वाला लालची। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। जो भारत का रहने वाला हो भारतीय। तो ये हुए हमारे कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे देखें, कहीं कहीं अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, इससे भाषा में रोचकता उत्पन्न होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। अमन गाना गाता है, वह क्या बनेगा? गायक बनेगा। मीनू बहुत सुंदर चित्र बनाती है, वह क्या है? चित्रकार। चित्र बनाने वाला चित्रकार होता है। मैं भारत में रहने वाला हूं, मैं कौन हूं? भारत में रहने वाला तो भारतीय होता है। गोपाल खेती का काम करता है, वह क्या है? खेती का काम करने वाला किसान है। रमन कविता लिखता है, वह कवि है। शिवम बगीचे की देखभाल करता है, वह माली है। राजेश बीमारों का इलाज करता है, वह डॉक्टर है। ठीक है, आगे देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो डरता नहीं हो निडर। जो विद्यालय में पढ़ाता हो अध्यापक। आगे है साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। लालच करने वाला लालची। जो दूसरे देश का हो विदेशी। ठीक है, आगे देखें, अनेक शब्दों को उचित शब्दों से मिलाइए। मैचिंग करनी है हमें। जो सेना में काम करता हो कौन होता है? वो सैनिक। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। महीने में एक बार होने वाला मासिक। जिसमें दया हो दयालु। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। ठीक है, आगे देखें, दूसरा टॉपिक शुरू होता है आपका अनेकार्थक वाले शब्द। यानी कि जिन शब्दों के क्या होते हैं? अनेक अर्थ वाले शब्द होते हैं। देखें, मम्मी देखो घन। बेटा उसे एक तरफ उठाकर रख दो। मम्मी मैं बादलों को एक तरफ कैसे रख सकता हूं? अच्छा तुम बादलों को घन कह रहे हो, मैंने समझा हथौड़े को कह रहे हो। मम्मी क्या घन के दो अर्थ होते हैं? हाँ बेटा, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे और शब्द मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। देखिए,
अब ये कौन से शब्द है हमारे? अनेक अर्थ वाले शब्द। अनेक अर्थ वाले शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अनेक अर्थ वाले शब्द कहते हैं। चलिए देखें कौन कौन से होते हैं वो। जैसे कि बाल, बाल को क्या कहते हैं? एक तो सिर के बाल को बाल बोलते हैं, और एक बाल बालक को, बच्चे को भी बाल बोलते हैं। पत्र, पत्र हम पत्ते को भी कहते हैं और चिट्ठी को भी कहते हैं, लेटर को भी कहते हैं। जग, जग को हम संसार भी कहते हैं और एक बर्तन भी होता है जग। इस तरीके से हार, हार एक माला भी हो सकती है और एक हार जाना भी हार कहलाती है। अब इसी तरीके से तीर, तीर क्या होता है? एक तो नदी का किनारा होता है, और जो बाण, धनुष बाण में जो बाण होता है ना, उसको भी हम तीर बोलते हैं। पर, पर को हम पंख भी बोलते हैं और ऊपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे देखें सोना, सोने को क्या बोलेंगे? सोना एक धातु होती है जिसके गहने भी बनते हैं, ठीक है, गोल्ड। और ये क्या है हमारा? सो जाना, यानी कि क्रिया, यानी कि हम सोते हैं ना, स्लीपिंग, वो। जल, जल यहाँ पे कह रहा है पानी, पानी जो नॉर्मल वाटर होता है उसको जल कहते हैं, और जल का मतलब होता है आग से जल जाने को भी हम जल कहते हैं। भाग, भाग को क्या कहते हैं? दौड़ना। जब हम दौड़ते हैं तो भी तो कहते हैं ना भागना, और भाग का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि किसी चीज का पार्ट कर देना। अब इसी तरीके से दूसरा शब्द है फल, फल का मतलब होता है आम, केले, जो फ्रूट्स होते हैं वो वाले फल, और दूसरा फल वो होता है किसी चीज का रिजल्ट आना। तो ये हुए हमारे कुछ शब्द। आगे दूसरे शब्द हैं आपके बस और डाल। बस का मतलब एक तो होता है समाप्त होना, रुक जाना, और एक बस यानी कि वाहन। और दूसरा शब्द है डाल, डाल का मतलब एक तो होता है डाली, और एक मतलब होता है डालना, किसी चीज में डालना, ठीक है। तो ये हमारे शब्द हुए। अब हमने इसमें सीखा एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके। दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। चलिए, जैसे कि जग, जग का क्या हुआ? संसार, एक बर्तन। हार का क्या हुआ? हार जाना। और माला। फिर है पत्र, पत्र का क्या हुआ? पत्ता और चिट्ठी। आगे देखें दूसरे प्रश्न में क्या बोला है करने के लिए। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ उनके सामने लिखिए। जैसे कि जल्दी चलो बस आ गई है, तो बस माने गाड़ी, अब बस भी करो, अब समाप्त भी करो। फिर है गीतिका ने बस्ते में पुस्तक डाल ली, यानी कि पुस्तक रख ली। पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है, पेड़ की शाखा पर चिड़िया बैठी है। अनुज को फल खिलाओ, अनुज को आम खिलाओ। वैभव को अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा, फल यानी कि परिणाम। आगे देखें नेक्स्ट टॉपिक आपका। बच्चों इस लेसन में सिर्फ इतना ही था। तो ये था हमारा लेसन। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। शब्द भंडार में इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं, और विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्दों को ही कहते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हमने सीखा, अनेकार्थक शब्द भी हमने सीखे। अनेकार्थक शब्द यानी कि जो वो शब्द होते हैं जो एक या एक से अधिक अर्थ देते हैं, तो वो होते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है। पर्यायवाची भी हमने सीखे, यानी कि जिन शब्दों के एक से और अधिक मतलब होते हैं वो भी पर्यायवाची होते हैं, जिनके समान अर्थ होते हैं वो समानार्थक शब्द भी हमने सीखे। तो इस लेसन को यहीं पे एंड करेंगे बच्चों, इसी के साथ में, और मिलेंगे अगले लेसन में नई वीडियो के साथ में। और देखने के लिए थैंक यू।